बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग। आज मैं आप लोगों के लिए एक बहुत ही यूनिक सी रेसिपी लेके आई हूँ जो कि बहुत ही कम घरों में बनती है। ना तो ये दाल है, ना सब्जी है और ना ही गोश्त। खशखाश को आपने वैसे तो मुख्तलिफ तरीक़ों से इस्तेमाल किया होगा, लेकिन आज मैं आप लोगों के साथ खशखाश का सालन बनाने की ऐसी रेसिपी शेयर कर रही हूँ जो कि जायके में लाजवाब है। खासतौर पर सर्दी के मौसम में अगर आप इसको हफ्ते में एक बार बनाकर खाएंगे तो ये जोड़ों की तकलीफ में काफ़ी फ़ायदा देगा। इसके अलावा हड्डियों की कमज़ोरी में भी ये काफ़ी फ़ायदेमंद है क्योंकि इसमें अच्छी खासी क्वांटिटी में कैल्शियम होता है। तो चलिए इस मज़ेदार सी रेसिपी को बनाना शुरू करते हैं। इस रेसिपी को बनाने के लिए मैंने यहाँ पर आधा कप खशखाश के बीज यानी कि पॉपी सीड्स लिए हैं। 1 कप दूध डालकर मैंने इनको रात को भिगो दिया था। खशखाश से आप हलवा बनाएं या फिर सालन, सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि आपने इसको अच्छे तरीके से धोना है क्योंकि इसमें काफ़ी ज़्यादा डस्ट होती है और बहुत से छोटे छोटे कंकर भी होते हैं। खशखाश को धोने का तरीका ये है कि आप इसको आधे घंटे के लिए पानी में भिगो दें। इस तरह से जो भी मिट्टी वगैरह होगी वो पानी के अंदर हल हो जाएगी और अगर कोई छोटे मोटे कंकर होंगे तो वो भी नीचे बैठ जाएंगे। और आधे घंटे के बाद खशखाश को किसी छलनी वगैरह की मदद से अलहदा बर्तन में निकाल लें और इसके बाद इसको 3 से 4 बार अच्छी तरह सादा पानी से धो लें तो खशखाश बहुत ही अच्छे से साफ़ हो जाएगी। जो खशखाश हमने भिगो कर रखी थी उसको अब हम पीस लेंगे। अगर आपके पास सिलबट्टा है तो उस पर पीस लें, बहुत अच्छे से पिस जाती है। लेकिन मैं इसको पीसने के लिए मिक्सर ही इस्तेमाल कर रही हूँ क्योंकि हमने इसका बहुत फ़ाइन पेस्ट नहीं बनाना है। तकरीबन 4 से 5 मिनट तक मैंने इसको पीस लिया है। इस तरह से पीसने से दूध के अंदर खशखाश का एक बहुत ही अच्छा सा फ्लेवर आ जाएगा। अगर आप चाहें तो खशखाश को पानी डालकर भी भिगो सकती हैं, लेकिन मैंने यहाँ पर दूध इसलिए इस्तेमाल किया है क्योंकि इस तरह से खशखाश का जो सालन बनता है वो बेहद लजीज होता है। तो चलिए अब सालन बना लेते हैं। इसके लिए हम सबसे पहले कढ़ाई में आधा कप घी शामिल करेंगे। जैसे ही घी हल्का सा गर्म होगा, एक मीडियम साइज़ की प्याज बारीक कटी हुई इसमें शामिल कर देंगे। प्याज को बस 2 से 3 मिनट भून लेंगे क्योंकि हमने इसका कलर बहुत ज़्यादा डार्क नहीं करना है। नेक्स्ट हम इसमें एक बारीक कटा हुआ टमाटर शामिल कर देंगे और तकरीबन 3 से 4 मिनट तक पका लेंगे ताकि ये दोनों चीज़ें अच्छे से सॉफ्ट हो जाएं। खशखाश सर्दी के मौसम में नज़ला, ज़ुकाम और खांसी वगैरह के लिए भी काफ़ी फ़ायदेमंद होती है। इसको धोकर आप अच्छे से सुखाकर पीस लें, इसका पाउडर बनाकर रख लें। इसको आप चाय में इस्तेमाल कर सकते हैं। प्याज और टमाटर को भूनने के बाद हम इसमें कुछ स्पाइसेस ऐड करेंगे। नमक 1 चाय का चम्मच, हल्दी आधा चाय का चम्मच, काली मिर्च का पाउडर आधा चाय का चम्मच, कुटी हुई सूरख मिर्च आधा खाने का चम्मच, अदरक पाउडर 1 चाय का चम्मच, लहसुन पाउडर 1 चाय का चम्मच। पाउडर की जगह पर आप लहसुन और अदरक का पेस्ट भी इस्तेमाल कर सकती हैं। सारे मसालों को अच्छे से मिक्स करेंगे और थोड़ा सा पानी डालकर तकरीबन 3 से 4 मिनट तक अच्छे से भून लेंगे ताकि मसालों का कच्चापन दूर हो जाए। खशखाश से हलवा भी बनाया जाता है जो कि बहुत ही मज़े का बनता है, लेकिन शुगर के जो मरीज़ हैं वो क्योंकि हलवा इस्तेमाल नहीं कर सकते तो आप इस तरह से खशखाश का सालन बनाकर खाएं। ये बहुत ही मज़े का बनता है और इसके अलावा ये हमारी सेहत के लिए भी बेहद फ़ायदेमंद है। अच्छा, एक बात मैं यहाँ पर ऐड करती चलूँ कि खशखाश को आपने एक साथ ज़्यादा क्वांटिटी में इस्तेमाल नहीं करना क्योंकि इसकी तासीर गर्म होती है और आपको मोशन भी लग सकते हैं। मसाला भूनने के बाद हमने जो खशखाश और दूध का मिक्सचर बना के रखा था वो हम इसमें शामिल कर देंगे और इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तकरीबन 10 से 12 मिनट तक कवर करके हमने इसको मीडियम टू लो फ्लेम पर पकाना है। तो यहाँ पर खशखाश को पकते हुए तकरीबन 10 से 12 मिनट हो चुके हैं और इसके अंदर जो दूध था वो भी तकरीबन ड्राई हो चुका है। खुशबू के लिए हम इसमें आधा खाने का चम्मच कसूरी मेथी शामिल करेंगे और तकरीबन 1 चाय का चम्मच गरम मसाला पाउडर शामिल करेंगे। इसके अलावा मैंने यहाँ पर एक उबला हुआ अंडा लिया है, इसको हम ग्रेट करके डालेंगे। लेकिन ये टोटली ऑप्शनल है, अगर आप चाहें तो इसको स्किप भी कर सकती हैं। इसके बगैर भी ये सालन बहुत ही मज़े का बनता है। सर्दी के मौसम में आप इस सालन को हफ्ते में एक बार लाजमी बनाकर खाएं तो आपको सीने की ठंड, नज़ला, खांसी, ज़ुकाम वगैरह की बिल्कुल भी शिकायत नहीं होगी। अंडा शामिल करके इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे और लास्ट में मैंने इसमें शामिल की है 2 बारीक कटी हुई सब्ज़ मिर्चें और थोड़े से सब्ज़ धनिए के पत्ते। इससे फ्लेवर भी बहुत अच्छा हो जाएगा और एक बहुत ही अच्छी खुशबू आएगी। तो यहाँ पर हमारा खशखाश का जो सालन है वो बनकर तैयार हो गया है। तो अब हम फ्लेम को ऑफ़ कर देते हैं और इसको डिश आउट कर लेते हैं। माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही मज़ेदार और ज़ायकेदार सा हमारा ये सालन बन के तैयार हो गया है। आप इसको चपाती के साथ खाएं या फिर आप इसको नाश्ते में पराठों वगैरह के साथ खाएं, ये बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगता है। आई होप आप लोग को मेरी आज की रेसिपी पसंद आई होगी। ट्राई ज़रूर कीजिएगा और अपना फीडबैक मेरे साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। और अगर फर्स्ट टाइम चैनल को विज़िट कर रहे हैं तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि काइंडली चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें
और साथ ही साथ बेल आइकॉन को भी प्रेस कर लें ताकि आपको मेरी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। तो फिर मिलते हैं इंशाल्लाह बहुत जल्द एक नई रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।